धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हरि का नाम निधान है जिस अंत ना पारावार। गुरमुख सोही दे जिन कृपा करे करतार, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे भीतर की कमाई करो। बाबा जयमल सिंह महाराज की अमृत वचन पुस्तक में लिखा है। पहली बात तो यह समझ ले, वह आदमी व्यर्थ जी रहा है जिसके पास 2.5 घंटा भी स्वयं के लिए नहीं है। वह आदमी जी नहीं रहा, वास्तव में वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जो 2.5 घंटा भी अपने भीतर की खोज के लिए नहीं दे सकता है, यही खोज उसे मुकाम तक पहुंचाएगी। क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब किताब होता है, तो जो भी हमने शरीर के बल पर कमाया है, वह तो हमसे मौत छीन लेती है, और जो हमने भीतर कमाया है, वह मौत भी नहीं छीन पाती। वही हमारे साथ होता है। इसे ख्याल रखें कि मौत आपसे सब कुछ छीनेगी, उस समय आपके पास कुछ बचाने योग्य है। अगर नहीं है तो जल्दी करो, बचाना शुरू करो, भीतर की कमाई करनी शुरू करो। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी, तारांकन। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा। किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तारांकन। भजन व सुमिरन, यह भी अपनी आत्मा का काम है। भजन व सुमिरन ही सदा साथ रहेगा, क्योंकि यह सद्गुरु की दी दात है। यह बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। सो भजन सुमिरन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, ताकि यह जो दात है, यह बढ़ती जाए, कभी कम ना हो। भजन सुमिरन करोगे तो यह दात बढ़ती जाएगी, अगर नहीं करोगे तो यह खत्म हो जाएगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो, तारांकन। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हम तब तक गुरु के दर से कुछ भी मांगने के हकदार नहीं है जब तक हम गुरु के उपदेशों को नहीं मानते। जब हम पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों की पालना करने लगेंगे, तब हमें कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संत दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं कि ईश्वर परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में, और न दूसरी पोथियों में, न तीर्थों में है, न पहाड़ों में, बल्कि तुम्हारे अंदर है। किसी संत महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। मगर सुने कौन? क्योंकि भजन सुमिरन के लिए रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा मुश्किल है। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। सत्संग वैसे तो सुखों का खजाना है, पर ये सुख उसी को मिलते हैं जो सत्संग में आकर आँखों से अंधा, कानों से बहरा और जुबान से गूंगा बन जाए। यानी कि जो संत महात्मा की न तो निंदा करे, न निंदा सुने, और न ही अवगुण देखे। साध संगत में हर प्रकार के इंसान आते हैं। गुरु का दर सभी के लिए खुला रहता है। सच्चा साधक वही जो जोड़ने का कार्य करता है, न कि तोड़ने का। सत्संग में जाकर पूर्ण श्रद्धा से जो सत्संग सुने और जीवन में अमल करे, तभी वह कुछ पा सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लहनत व सबक। मस्ताना जी कभी कभी ऐसे अद्भुत व आश्चर्यक्त नज़ारे दिखाते थे कि इंसानी सूरत व दिमाग काम करना बंद कर देती थी। ये तीनों वाक्य मैंने अपनी आंखों से देखे। उस वक्त
मैं 9 साल का था। जुबानी नरेंद्र सिंह, चक नारायण सिंह वाला, गंगानगर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन लगे या न लगे पर बैठो, बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठना। मन लगे न लगे वह सब मालिक पर छोड़ दो, हमारे बैठने को भी मालिक अब भजन सिमरन मानने को तैयार हैं। तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन लगे या न लगे पर बैठो, बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु ने कहा है कि आप बैठो, हमारा काम है बैठना। मन लगे न लगे वह सब मालिक पर छोड़ दो, हमारे बैठने को भी मालिक अब भजन सिमरन मानने को तैयार हैं। तो क्या हमें बैठने में भी इतनी तकलीफ है कि हम घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम की शक्ति। काल दूत की स्टिक पहचान। काल हमेशा जीव के माथे पर बैठता है और जीव की बुद्धि हर लेता है। काल और उसके दूत की एकदम सरल और सटीक पहचान यही है कि वह आपसे कहेगा बंदगी से कुछ नहीं होता, बंदगी मत करो। पता है क्यों? जब हम बंदगी करते हैं तब हमारा माथा साहब के चरणों में झुकता है और माथे पर बैठा काल कभी नहीं चाहता कि उसे बाबा जी के चरणों में झुकना पड़े। साहब की वाणी है, सुमरन बंदगी कर साहिब की, काल नुवाए माथा रे जग में, गुरु समान नहीं दाता जग में। जो भी आपसे कहे कि साहिब बंदगी बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, समझ लो वह पक्का काल का दूत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर महाराज सावन सिंह जी। बेशक हम निर्मल हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है और प्रेम की भी, पर शुक्र है कि हमने कुल मालिक के चरणों में शरण ली और अच्छे बुरे जैसे भी हैं उनके बच्चे हैं, इसलिए वह हमारे ऊपर दया करेंगे और हमें बख्श देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।